नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, दुनिया तरह तरह के ऐसे नेताओं से भरी पड़ी है जिनको देखकर लगता है कि वो लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही को लगातार प्रश्रय तो नहीं दे रहे हैं। और कई बार लगता है जो पुरानी कहावत है कि क्या हम ऐसी प्रजा हैं, ऐसी जनता हैं जो ऐसे ही नेताओं को चुनने को अभिशप्त है। घबराइए मत, मैं अपने देश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, एक बार फिर वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों की बात एक साथ कर रहे हैं। ईरान पे जो हमला उन्होंने किया था लगभग बेवजह, अब उसको ठीक ठाक अरसा हो चुका है और ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका उसमें पांव अपने इस तरह फंसा चुका है कि उसके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद ट्रंप की हेठी देखिए, उनका अंदाज देखिए कि अमेरिका ईरान के बारे में क्या कर सकता है, इसको लेकर कई तरह के बयान देते हैं। कभी ईरान को नरक बना देंगे, कभी ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। पिछले दिनों एक दिन मैंने अचानक ऐसे ही उनके ट्रूथ सोशल को सर्च किया। अमूमन मैं ये काम नहीं करता। मुझे सच बात है कि ट्रंप की विनाशकारी शक्तियों को का अंदाजा होने के बावजूद, उनकी क्षमता का अंदाजा होने के बावजूद मुझे उनके ट्रूथ सोशल में दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन एक बार मैंने सर्च किया कि आखिर वो करते क्या हैं, बोलते क्या हैं। जब उन्होंने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट की थी कि ईरान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, द क्लॉक इज टिकिंग, उस दिन मैंने पाया कि उसके बाद कम से कम 25 एआई जनरेटेड अपनी तस्वीरें उन्होंने साझा की। उनमें क्या था, कहीं वो सुपरमैन की तरह ड्रोन और रॉकेट बरसा रहे हैं, कहीं वो अमेरिका के नक्शे पे पश्चिम एशिया को दिखा रहे हैं, कहीं वो ईरान को तीरों से बिंधा दिखा रहे हैं। तरह तरह की तस्वीरें जिनमें लगता था कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं सर्वेंटिस के उपन्यास डॉन क्विक्सोट के किरदार जैसा तो नहीं है। डॉन क्विक्सोट को मैं जानता हूं कि दुआन किहोते के नाम से लोग पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन डॉन क्विक्सोट एक मुहावरा सा हो चुका है मेरे लिए। जो क्विक्सोटिक अंदाज था, डॉन क्विक्सोट के बारे में आप जानते होंगे। उस किताब की याद जो मुझे आती है, वो आदमी नकली लड़ाइयां लड़ता था, कल्पना में अपने शत्रुओं का संहार करता था, तलवार चलाता रहता था, घूमता रहता था। कभी व्यापारियों के एक समूह को रोक के, उसका एक किस्सा ये भी कि उसने कहा कि देखो ये है मेरी पत्नी, इसकी तारीफ करो। उन्होंने कहा कि पहले इसका चेहरा तो दिखाओ। उसने कहा चेहरा देख के तो हर कोई तारीफ करेगा, असली बात तो यह है कि बिना देखे तारीफ करो। तो अपने कल्पना लोक में जीने वाला, अपने भीतर लड़ाइयां लड़ने वाला ऐसा ही डॉन क्विक्सोट बिल्कुल असलियत बन चुका है। अब मुझे समझ में आता है कि वो कहानी इतनी चर्चित, इतनी मशहूर क्यों हुई। वो बिल्कुल क्विक्सोटिक अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ईरान को तरह तरह से नष्ट करने के सपने देख रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है, ये सच है कि ईरान बड़ी बुरी तरह जख्मी है। उसकी पहली नेतृत्व पंक्ति साफ कर दी गई, उसकी दूसरी नेतृत्व पंक्ति कहीं घायल है। उसके बहुत सारे शहरों पे लगातार बमबारी ने उनको बिल्कुल एक तरह के मलबे में बदल डाला है। लेकिन 5000 साल की सभ्यता को आप बम गिरा के, आप उन पे टैंक ड्रोन गिरा के, मिसाइलें दाग के उनको नष्ट नहीं कर सकते। युद्ध हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़े जाते हैं। और ईरान ये युद्ध लड़ रहा है अपने सीमित साधनों के बावजूद, अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों के बावजूद। और उसकी लड़ाई ऐसी भी नहीं है कि सिर्फ प्रतीकात्मक हो, संकेतात्मक हो।
उसने भी अमेरिका को ठीक ठाक तबाह किया है। उसके बहुत सस्ते में बने उपकरण जो हैं, हथियार जो हैं, उनकी मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका के 41 विमानों और ड्रोन्स को बर्बाद कर चुके हैं। ये अमेरिकी रक्षा विभाग की एक खुफिया रिपोर्ट कहती है, जिसको बाद में संसद में शायद रखा गया। तो ये स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित तौर पे हैं। हर जगह वो अपमानित हो रहे हैं। चीन ने उनका कोई बहुत सम्मान नहीं किया। और तो और जो नेतन्याहू, जो बिल्कुल अमेरिकी कठपुतली हो सकते थे, वो भी उनसे अपने मतभेद सार्वजनिक करने में हिचक नहीं रहे हैं। इटली जो है वो उनको फटकार लगा चुका, फ्रांस उनको फटकार लगा चुका, कनाडा लगा चुका, मैक्सिको लगा चुका, लेकिन उनको लगता है कि नाना दुनिया तो उनसे डरती है, उनसे दबती है। उनके पास तो इतने हथियार, इतने डॉलर हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों, अमेरिका ने क्यों चुना ट्रंप को, ये कोई राज नहीं है। ट्रंप ने ये माहौल बनाया कि अमेरिका में अमेरिकियों की इज्जत नहीं हो रही है। अमेरिकियों मतलब जो वहां सबसे पहले जो वहां के गोरे हैं, सबसे पहले तो रेड इंडियंस थे वहां, जिनको इन गोरों ने बुरी तरह मारा। और इन गोरों का वहां राज होना चाहिए, वहां राज था। वो गोरे पिछड़ रहे हैं। बाकी दुनिया से लोग आके नौकरियां ले रहे हैं, अवसर ले रहे हैं। ट्रंप ने ये झूठी शिकायत का पूरा एक माहौल बना दिया, एक पीड़ित वाला भाव वहां के गोरों के बीच भर दिया। वहां की एक जो परंपरागत आबादी है, नस्ल भेदी, उसको अपने विश्वास में ले लिया। आज उसका खमियाजा दुनिया तो भुगत ही रही है, अमेरिका भी भुगत रहा है। कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही लोक लुभावन या नस्ल भेदी नारों के चक्कर में किसी नेता को पूजते हैं, चुनते हैं, सत्ता पे बिठाते हैं, तो सावधान हो जाइए। असल में आपने एक भस्मासुर चुना है, जो आने वाले कल को आपके सिर पे ही अपना हाथ रख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सिर पे अपना हाथ रख रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। अमेरिका कब ग्रेट नहीं था? अमेरिका तब सबसे ज्यादा ग्रेट था जब दुनिया भर के लोग वहां आकर बसना चाहते थे, जिनको वो जगह देता था, जिसका यूरोप से एक अलग सा रिश्ता था, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी एक बड़ी दुनिया बनाई थी। 50 के दशक का अमेरिका एक बड़ा, बल्कि 19वीं सदी से ही मुझे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो हेनरी जेम्स का उपन्यास है, वो याद आता है। उसकी नायिका घूमने आई है यूरोप, और वहां उससे कोई पूछता है कि डू यू वांट टू हैव द कप ऑफ एक्सपीरियंस। उन दिनों यूरोप एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी महादेश माना जाता है, जबकि उसके मुकाबले अमेरिका जो है एक मासूम, एक नया, एक अनुभवहीन राष्ट्र है। वो लड़की बोलती है कि नो, आई डोंट वांट टू टच द कप ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज अ पॉइजनस कप। वो एक जहरीला प्याला है अनुभव का, जिसको मैं पीना नहीं चाहती हूँ, टच भी नहीं करना चाहती हूँ। दुर्भाग्य से इन वर्षों में वो इनोसेंट अमेरिका एक खुर्राट बूढ़े अमेरिका में बदलता चला गया। निक्सन के बाद वहां जो कुछ होता रहा, वियतनाम के साथ, दूसरे देशों के साथ, इराक के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और अब ईरान के साथ, जैसे एक सिलसिला है जो सबसे ज्यादा अमेरिकी शिकस्त का मंजर बना रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति इसको देखने को तैयार नहीं है। मैं अमेरिका के शिकस्त की बात क्यों कर रहा हूं? अमेरिका का बचे रहना बहुत जरूरी है, डॉलर का भी। फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन है, उसमें डॉलर की एक अहम भूमिका है। इसको आप धीरे धीरे किनारे कर सकते हैं, अभी नहीं, लेकिन वो है। मैं इसको इसलिए याद दिला रहा हूं कि ट्रंप की राजनीति की छाया, उसका स्पर्श
कहीं हमारे देश में भी दिखाई पड़ता है। कई बार लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे प्यारा दोस्त, माय डियर फ्रेंड बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक लुभावन नारों में फंसते हैं। सबको साथ लेने की बात कहने के बावजूद सबको साथ लेने से बचते हैं और भारत को महान बनाने के नाम पे भारत के एक हिस्से को किनारे छोड़ देते हैं। और लगातार कूटनीति को भी उन्होंने ट्रंप की तरह की लोक लुभावन मुद्रा में बदल डाला है। ट्रंप के जैसे अनएक्सपेक्टेड बयान आते हैं, कभी किसी को ध्वस्त कर देने के, कभी आज की सुबह डील पे साइन हो जाने के। लगभग वैसी ही हास्यास्पद सी मुद्रा मेलोनी को मेलोडी टॉफी देकर कूटनीति की जंग जीतने का ख्याल, ऐसा ही एक क्विक्जोटिक ख्याल है। ये थोड़े दुस्साहस के साथ मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं इस बात को टालना चाहता था लगातार हेली लिंग के साथ जो भारतीय पत्रकारों का व्यवहार रहा, उसको मैं टालना चाहता था। लेकिन लगा कि इस क्विक्जोटिक मॉडल को ठीक से समझे बिना और उनके भक्तों की ये जो बहुत बड़ी फौज है जो सबके सब एकजुट हुआ चाहती है, इस पे टिप्पणी किए बिना रहा नहीं जाएगा। तो इसलिए टिप्पणी की। शुक्रिया।